हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट है यूएचवी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसमें क्या है, ये मेरी सारी बीटेक की ब्रांचेस में ये कॉमन सब्जेक्ट है और ये सबसे इजी भी है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा समझने वाला सब्जेक्ट है। इसका कोड क्या है? इसका कोड है BVE 301 401 301H और 401H। तो आज हम इस सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं और आई होप कि आपको ये अच्छा लगे और समझ में आए। तो ये मेरे यूनिट 1 का सबसे पहला पार्ट है। सबसे पहले इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमें क्या सिखा के जाएगा। तभी हम इसके महत्व को, इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम यूएचवी में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले है टू हेल्प द स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यूज एंड स्किल। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि वैल्यूज जो होती हैं और जो स्किल्स होती हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। लोग सोचते हैं कि वैल्यूज सेम है और स्किल्स भी सेम है, लेकिन नहीं। इस सब्जेक्ट में यूएचवी की भाषा में ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों अलग हैं और हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे कि ये दोनों चीजें कैसे अलग हैं। और एंड अंडरस्टैंड द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। और वैल्यू एजुकेशन क्या होता है वो भी हम इस पूरे कोर्स में देखेंगे कि हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी गाइडलाइंस क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या आता है और उसका प्रोसेस क्या है कि कैसे हम वैल्यू एजुकेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आ गया? टू हेल्प द स्टूडेंट्स इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग विद इन देमसेल्फ टू नो व्हाट दे रियली वांट टू बी इन लाइफ एंड प्रोफेशन। तो इसका दूसरा चीज क्या आ गई कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट यूएचवी को पढ़ेगा, उनको पता होना चाहिए कि उनको असली में अपने लाइफ के गोल्स उनके क्या है, उनको रियल में अपने लाइफ में क्या चाहिए और एज अ प्रोफेशन उनको क्या चीज अचीव करनी चाहिए। तो वो चीज हमें इस सब्जेक्ट के थ्रू पता चलेगी, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं है कि उनकी लाइफ का रियल मोटो क्या है। जॉब लेना वो अलग एक क्राइटेरिया हो गया, पर रियल लाइफ का मोटो क्या है? सबका मोटो एक ही होता है कि एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। तो वो हम इस सब्जेक्ट में समझेंगे कि हम कैसे अपने लाइफ के पर्पस को समझ सकते हैं। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या आ गया? टू हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम लोग हैं, उनकी बेसिक जो एस्पिरेशन होती है, जो उनकी ख्वाहिश होती है, वो क्या होती है? हैप्पी रहना, खुश रहना। कोई ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि हम दुखी रहें। तो सब लोग चाहते हैं कि वो खुश रहें। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है और प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है पैसा होना या अच्छी वेल्दी या फिर रिच होना, लेकिन नहीं, यूएचवी की भाषा में प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं होता है। हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और कैसे हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेल्थ वर्सेस प्रॉस्पेरिटी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जो पेपर में भी आता है। तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। चौथा है टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हार्मनी एट ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लिविंग एंड लिव अकॉर्डिंगली। चौथे पॉइंट में हमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा, उनको पता चलेगा हार्मनी एट ऑल द 4 लेवल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हार्मनी क्रिएट करना, एक हैप्पी स्टेट क्रिएट करना, किसके बीच में? सारे लेवल्स ऑफ ह्यूमन लिविंग के बीच में। आगे वाले में हमें पता चलेगा कि बहुत से लेवल्स होते हैं हमारे ह्यूमन लिविंग के, वो कौन कौन से लेवल होते हैं और उन लेवल्स को समझने के साथ साथ उनके बीच में जो हार्मनी है उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग जीना भी। देखिए, एक चीज क्या होती है कि आप किसी चीज को समझ गए वो ठीक है, लेकिन जैसे हमें पता है कि ऑनेस्टी है, हमें अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये सब हमें पता है। सिर्फ अगर हम उसके हिसाब से उसको जिएंगे, उसके हिसाब से रहेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो चौथे पॉइंट में ये लिखा है कि हमें हार्मनी को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से रहना है। पांचवें पॉइंट में क्या है? पांचवें पॉइंट में है टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स इन अप्लाइंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी इन एग्जिस्टेंस इन देयर प्रोफेशन एंड लेड एन एथिकल लाइफ। तो जो हमने पहले ऊपर वाले पॉइंट में समझा कि हमें जो हार्मनी है वो सारे लेवल्स में समझ में आएगी ह्यूमन लिविंग के, तो उसके हिसाब से जीना, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। और क्या करना है? उसको अप्लाई करना है अपने प्रोफेशन में। इसके बाद बीटेक के बाद बहुत से लोग, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे। तो जो भी वो प्रोफेशन जो अडेप्ट करेंगे, जो यूज करेंगे, जहां पर भी जाएंगे, उसमें ये चीजें जो यहाँ पर यूएचवी में सीखी गई हैं उसको फैसिलिटेट करना, उसको अडेप्ट करना, उसको बेसिकली अप्लाई करना वहां पर। और एक एथिकल लाइफ, एथिक्स के साथ एक लाइफ जीना, जो हमारी 5वीं यूनिट में बताया भी गया है कि एथिकल लाइफ का मतलब क्या होता है।
वो हम इसमें समझेंगे। तो यही है मेरे कोर्स का आउटकम। सबसे पहला है कि हमें वैल्यूज और स्किल्स के बीच में पता चलेगा। फिर हम बहुत से स्टूडेंट्स का क्या है, दूसरे पॉइंट में हमें बताया जाएगा कि हम कैसे उसको प्रोफेशन में ला सकते हैं। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के बीच में हमें समझ में आएगा, हार्मनी को समझ में आएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रहना है वो समझ में आएगा। और पांचवें में हम वही चीजें जो हमने यूएचवी में पढ़ी हैं वो अपने हम प्रोफेशन में लगा पाए ताकि हम एक एथिकल लाइफ जी सके। ये है मेरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है इस कोर्स का आउटकम क्या है। इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सो ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू इनपुट्स इन अ क्लासरूम। जो भी हम क्लासरूम में वैल्यूज का इनपुट हमें मिलता है कि क्या चीज हमें इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो समझ में आएगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यूज एंड स्किल, जो मैंने पहले ही बताया कि वैल्यूज और स्किल के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझना। अंडरस्टैंड द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, जो हमारे इसी यूनिट का पार्ट है। And explore the meaning of happiness and prosperity and do a correct appraisal of the current scenario in the society. ये पॉइंट यहाँ पर न्यू है कि हमें बेसिकली इसका क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि एक करेक्ट ओवरव्यू लेना, एक करेक्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है उसका करंट सिनारियो क्या चल रहा है। बहुत से लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता है कि मतलब हमारी करंट सोसाइटी में क्या चीजें ज्यादा चल रही हैं या क्या चीजें आजकल हो रही हैं। तो उस चीज के बारे में सही से पता होना ये हमें इस कोर्स के बाद पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी। तो ये मेरी जो ये यूएचवी है इसकी दूसरी यूनिट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक है, लेकिन नहीं, ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्टेंस है सेल्फ का और बॉडी का। तो ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और क्या हमें समझना है, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हार्मनी इन द सेल्फ एंड द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो दूसरे पार्ट में बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है या फिर जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो दो चीजों से बना है, एक सेल्फ है, एक बॉडी है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों चीजों को समझना है और इनके बीच में एक हार्मनी क्रिएट होती है उसको समझना है और को एग्जिस्टेंस को समझना है। मुझे पता है कि भी हार्मनी, को एग्जिस्टेंस, सेल्फ, बॉडी ये सब कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग को ये समझ में आ जाएगा इजिली। थर्ड में क्या बताया गया, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अदर नेचुरल एक्सेप्टेबल फीलिंग इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो मेरी जो तीसरी यूनिट है वो है ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। उसमें बताया जाएगा कि ह्यूमन ह्यूमन जब इंटरैक्ट करते हैं तो कौन सी उनके में फीलिंग्स होती हैं, क्या रिलेशनशिप्स किस तरह की होती है और कैसे वो एक हार्मोनियस सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरी तीसरी यूनिट में, ये सिर्फ एग्जिस्ट है कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या है। तो पहली यूनिट में आप लोगों को पता चल गया कि हम बताएंगे कि वैल्यूज और स्किल्स में डिफरेंस क्या है और हमें कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी, कुछ नीड पता चलेगी कि वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है। दूसरी यूनिट में हमें बताया जाएगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, और कैसे को एग्जिस्टेंस और हार्मनी क्रिएट हो रही है इन दोनों सेल्फ और बॉडी के बीच में। अब तीसरा क्या है, तीसरा मेरा है ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में, हमें इसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट है जो मेरा चौथा पार्ट जो आएगा मेरी यूएचवी का, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस एंड वर्कआउट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चौथी यूनिट में हमें पता चलेगा कि जो हार्मनी है वो नेचर एंड एग्जिस्टेंस के बीच में क्या होता है। कि मैंने जब इसी जो यूएचवी है इसमें आगे जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे कि हमारी जो लिविंग होती है उसके 4 लेवल्स होते हैं। तो 4 लेवल में सबसे पहला लेवल होता है मेरा सेल्फ, वो हमने दूसरी यूनिट में कवर करेंगे। तीसरी यूनिट में हम फैमिली को कवर करेंगे, ठीक है। और चौथी यूनिट जो होगी उसमें हम कवर करेंगे कि मेरा जो ह्यूमन बीइंग है वो जब इंटरैक्ट करता है नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ तो उसमें कैसे हार्मनी क्रिएट होती है, मेरी चौथी यूनिट में आएगा। मतलब हम एक एक लेवल को एक एक यूनिट में देखेंगे। पांचवी यूनिट में हम क्या देखेंगे, पांचवी यूनिट में हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड स्टार्ट वर्किंग आउट द स्ट्रैटेजी टू एक्चुअलाइज अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट वेयरएवर दे वर्क। तो पांचवी यूनिट में बेसिकली क्या होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम जो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेंगे वो हम अपने प्रोफेशन में अप्लाई करेंगे ताकि हमें एथिकल लाइफ जी सके। तो पांचवी यूनिट में हमें बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एथिकल है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अनएथिकल है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, और उसके हिसाब से हम कैसे रहें ताकि एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। बेसिकली क्या है, यूएचवी का मेन मोटो क्या है, मेन वो है मोटो है यूएचवी का, वो है हार्मनी क्रिएट करना, लोगों को हैप्पी रखना। बस यही एक है पूरी यूएचवी में घूम फिर कर, बस यही बात करेगी कि हमें क्यों हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो मुझे आई होप मुझे आप लोग को समझ में आया होगा कि हमें क्यों यूएचवी पढ़ना है और हमें यूएचवी से क्या क्या सीखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा कोर्स का सबसे पहला टॉपिक है उसकी तरफ। ये है, यहाँ पे मैंने सिलेबस इंक्लूड कर दिया कि यूनिट 1 का सिलेबस क्या है, वही चीज है इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन। इसमें पूरा सिलेबस है, आप लोग एक बार देख सकते हो।
इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइन, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में जो होगा वो सारा मेरा कवर हो जाएगा, और इतने ही वीडियो में जितने मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं। तो आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो पूरी तरह से, क्योंकि इसमें सारे PYQ सब इंक्लूडेड हैं। अब सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं अपनी यूनिट का, जो कि है वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज। अब हम तब से बोल रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन ये वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज होता क्या है? तो ये क्या होता है ह्यूमन वैल्यूज? ह्यूमन वैल्यूज आर द गुडनेस दैट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वी इंटरैक्ट विद अदर ह्यूमंस। मतलब क्या है ह्यूमन वैल्यूज का? ह्यूमन वैल्यूज का मतलब है जो ह्यूमन के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो उनकी मतलब जो आदतें हैं, वो सब जो उनके अंदर क्या ह्यूमन एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, जिसको हम मानवता कहते हैं। मानवता को क्रिएट करते हैं जब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे इसको और सिंपल बनाने के लिए ह्यूमन वैल्यूज आर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिस्पेक्ट, जैसे कि किसी को रिस्पेक्ट देना। तो एक अगर कोई ह्यूमन है वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो रिस्पेक्ट वो उसको देगा ये हो गई उसके अंदर की ह्यूमन वैल्यूज, जो उसके अंदर इनबिल्ड है, जो उसके अंदर पहले से ही है। एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना किसी चीज के लिए, किसी के नंबर अच्छे आए या कोई अच्छा गाना गाता है या जो भी है, तो वो हो गया अप्रिसिएशन। तो वो उसके अंदर की ह्यूमन वैल्यू हो गई। लिसनिंग, ओपननेस, अफेक्शन, किसी के साथ अफेक्शन रखना, एम्पैथी रखना, लव रखना टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग, दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ। तो ये क्या हो गई? ये ह्यूमन की वैल्यूज हो गई। जैसे कि दे आर द वैल्यूज दैट परमिट अस टू लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड पर्सनली कंट्रीब्यूट टू पीस। तो ये जो वैल्यूज होती हैं, जो मेरे ह्यूमंस के अंदर ये जो वैल्यूज होती हैं, वो क्या परमिट करती हैं, क्या अलाउ करती हैं? वो अलाउ करती है ताकि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ हार्मनी में रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि UHV का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक जो ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन नेचर के साथ या किसी भी लेवल के साथ जब ह्यूमन इंटरेक्ट करे तो सिर्फ हार्मनी ही क्रिएट हो। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ह्यूमन वैल्यूज एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि हमें क्या करती हैं, जो एक ह्यूमन के अंदर होती हैं, इनबिल्ड वैल्यूज होती हैं, और वो उसके अंदर ह्यूमन जो एलिमेंट होता है उसको अकाउंट करती हैं। जब कब वो आती हैं ये वैल्यूज? जब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है। और इन वैल्यूज का क्या एग्जांपल हो गया? इन वैल्यूज का एग्जांपल हो गया जैसे कि मेरी रिस्पेक्ट आ गई, एक्सेप्टेंस आ गया, कंसिडरेशन, अप्रिसिएशन, लिसनिंग, ओपननेस, ये सब आ गया। और ये वैल्यूज क्या करती हैं? ये वैल्यूज हमें परमिट करती हैं, हमें अलाउ करती हैं कि हम अपने साथ जब हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो एक हार्मनी की स्टेट क्रिएट रहे, जो कि आफ्टर में जाके मतलब लॉन्ग रन में जाके क्या क्रिएट करे? हैप्पीनेस क्रिएट करे। अब हमारा जो ये मेरा हो गया वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज। अब नेक्स्ट क्या है? फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, कि यहाँ पर फैक्टर्स क्यों होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं ह्यूमन वैल्यू के? सबसे पहला आता है असर्टिवनेस, सेकंड आता है सेल्फ मॉनिटरिंग। थोड़ा सा इसके जो वर्ड हैं वो थोड़े भारी भारी हैं, लेकिन है ये बहुत आसान। एक बार आप समझ लोगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो पेपर में। बस ये इसकी स्पेलिंग जो है वो एक बार ध्यान से देख लेना। ये है ASS है, असर्टिवनेस, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड राइट विदाउट अनड्यू एंग्जाइटी। दिस बिहेवियर अर्न्स द इंडिविजुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स व्हाइल द अदर्स ट्रीट हिम विद लव एज ही इज अ मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसमें अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है? असर्टिवनेस का मतलब होता है कि जो आप फील करते हो, जो आप समझते हो, जो आप फील करते हो, उसको ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करने की वो भी एबिलिटी को हम असर्टिवनेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, कि क्या आप सोचते हो, आपका सोचने का तरीका क्या है, क्या आप फील करते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके राइट्स क्या है, उसको विदाउट अनड्यू एंग्जाइटी, मतलब किसी डर के बावजूद, मतलब आपको किसी चीज का डर नहीं है। आप जो सोच रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको बिना हिचकिचाए, बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना किसी डर के उसको उसके मुंह पे बोलना कि आप ये गलत कर रहे हो, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को उसको सही से एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को कहते हैं हम असर्टिवनेस। और ये जो बिहेवियर होता है ये दूसरों के, अब अगर आप किसी को कोई गलत कर रहा है, अगर आप उसको समझाओगे तो दूसरे लोग भी समझेंगे कि हाँ ये आदमी जो है ये सही है, ये दूसरे को समझा रहा है, मतलब कि इसके अंदर है ह्यूमन वैल्यूज हैं, तो आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट मिलेगी। दिस बिहेवियर अर्न्स द इंडिविजुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर व्हाइल द अदर्स ट्रीट हिम एज अ मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। तो असर्टिवनेस का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अपने जो ओपिनियंस है, अपनी जो फीलिंग्स है, उसको ऐसे ही बोल देना बिना किसी डर के, उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं असर्टिवनेस। दूसरा है सेल्फ मॉनिटरिंग। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है खुद को मॉनिटर करना, सेल्फ मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या है? इंडिविजुअल्स हाई इन सेल्फ मॉनिटरिंग शो अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टिंग देयर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर। दे आर हाईली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल क्यूज एंड बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब क्या है
कि ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, ये हाईली सेंसिटिव पीपल होते हैं और ये जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं। मतलब कि सिचुएशन के साथ अपने को बदलने को, अगर हैप्पी सिचुएशन है तो हैप्पी रहेंगे, अगर कहीं पर दुखी वाली सिचुएशन है तो वहां पर दुखी हो जाना, इसको कहते हैं हम सेल्फ मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग देयर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर। जैसा मेरा सिचुएशन है, जैसा मेरा आसपास की सराउंडिंग है, उस हिसाब से अपने को ढालने को कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। अब मैंने ये जो इतना ज्यादा समझाया कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है और फैक्टर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में आता है। मैंने यहाँ पर नीचे इंक्लूड भी कर दिया है, प्रीवियस ईयर में आया है AKTU 15 से 16 में, और आगे भी आया है कि डिफाइन द टर्म वैल्यूज या फिर ह्यूमन वैल्यूज। तो अगर पेपर में कहीं पर भी वैल्यूज आए या ह्यूमन वैल्यूज आए तो कंफ्यूज मत होना, वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज सेम है। एंड राइट द 2 फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो मैंने आपको समझा दिया। आप लोग क्या करोगे, डिफाइन द टर्म वैल्यूज में वो वैल्यूज वाला पूरा कॉन्टेक्स्ट लिख दोगे और अंदर से थोड़ा बहुत अपने आप से भी जो मैंने समझाया है उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया, और फैक्टर्स में जो मैंने 2 फैक्टर बताए इसके अंदर वो लिख दिया। और चाहो तो इसमें एग्जांपल करके भी लिख सकते हो दोनों पॉइंट्स में कि फॉर एग्जांपल दिस दिस दिस, और सेल्फ मॉनिटरिंग में भी जो मैंने समझाया वैसे करके अपने वर्ड्स में एग्जांपल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा ह्यूमन वैल्यूज में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यूज एंड स्किल का कॉम्प्लीमेंट्री। ये मैंने कब पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था जब मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही थी या फिर मेरा कि आउटकम्स क्या थे UHV के। तो मैंने बताया था कि वैल्यूज और स्किल्स जो होती हैं वो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। लोग सोचते हैं कि वैल्यूज और स्किल्स सेम है, लेकिन नहीं, ये डिफरेंट चीजें हैं। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज और स्किल कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है कि नहीं है, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत ज्यादा। चाहे तो ये 2 नंबर में आ सकता है या फिर 10 नंबर में आ सकता है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। तो हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले वैल्यूज मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। किसी भी चीज का वैल्यूज मैंने आपको पहले ही बस समझा दिया कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है। जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो वैल्यूज एक ह्यूमन के अंदर होती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, अफेक्शन, ये सब ये मेरी वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि वैल्यूज का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस या फिर पार्टिसिपेशन। किसी चीज में पार्टिसिपेट करने को हम वैल्यूज बोलते हैं। और स्किल्स क्या होता है, स्किल्स आजकल सभी को पता है, स्किल्स होती है क्वालिटीज, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी बोल लो, कॉम्पिटेंस बोल लो, ये होती है मेरी स्किल। किसी भी चीज को करने की जो हुनर होता है, हुनर को आप कह सकते हो स्किल, कि किसी को कढ़ाई करना आता है, किसी को खाना बनाने का स्किल है, किसी को कोडिंग का स्किल है, तो ये सब मेरी स्किल्स के अंदर आ गई। और वैल्यूज है मेरी पार्टिसिपेशन। सो टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें वैल्यूज भी चाहिए और हमें स्किल्स भी चाहिए। जैसे कि आजकल लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ स्किल्स चाहिए, कि हमने अगर कोडिंग सीख ली तो हमारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वैल्यूज भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ये मेरा UHP सब्जेक्ट मुझे समझाता है। जैसे कि when we identify and set the right goal and produce in right direction, जब मैंने अपने जो मेरे गोल्स हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे कुछ भी बनना हो सकता है, तो अगर मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया और मैंने अपना सही डायरेक्शन में अपनी जो एनर्जी है, अपना जो पावर है, मैंने सही डायरेक्शन में लगाया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वैल्यू डोमेन बोलते हैं या फिर डोमेन ऑफ विजडम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन ऑफ विजडम क्या है, जब मैंने अपने मेरे जो गोल्स हैं मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको मतलब बेसिकली क्या है कि उसको मैंने अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन में जो वर्क लगाया, उसको मैं बोलती हूँ वैल्यू डोमेन या डोमेन ऑफ विजडम। सो हेंस देयर इज एन एसेंशियल कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन वैल्यूज एंड स्किल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ह्यूमन एंडेवर। तो इसका मतलब है कि वैल्यूज और स्किल बहुत जरूरी है किसी भी ह्यूमन के गोल को सक्सीड या फिर अचीव करने के लिए। जैसे कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो इस एग्जाम्पल से उनमें आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लेड अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहे, वो हेल्दी रहे, वो बीमार ना पड़े। तो इसमें क्या है, ओनली विशिंग फॉर गुड हेल्थ विल नॉट हेल्प मी कीप माई बॉडी फिट एंड हेल्दी, एंड विदाउट हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हेल्थ आई विल नॉट बी एबल टू चूज थिंग करेक्टली टू कीप माई बॉडी फिट एंड हेल्दी। सो आई हैव टू लर्न द स्किल टू अचीव द गोल ऑफ गुड हेल्थ, दैट इज फूड टू बी कंज्यूम, द फिजिकल वर्कआउट टू बी डिजाइन। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो हेल्दी रहे। ठीक है, अब मैं सोच ही रही हूँ बस कि मेरी लाइफ बस हेल्दी रहे, मेरी बॉडी फिट रहे, मैं खुश रहूँ भैया, मेरी हेल्थ बिल्कुल सही रहे, बस सोच रही हूँ, उसके लिए कर कुछ भी नहीं रही हूँ, तो मेरी तो हेल्थ नहीं सही हो पाएगी। और हमें जब ये हो गया मेरी वैल्यूज हो गई, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ओनली हैविंग अंडरस्टूड द without having understood the meaning of health I will not be able to choose the things correctly to keep my body fit and healthy। मतलब मैं सोच ही रही हूँ बस कि भैया मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मैं फिट हो जाऊं, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं रही हूँ और मुझे पता ही नहीं कि हेल्थ का मतलब क्या है, कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर तुम्हें हेल्थ का मतलब ही नहीं पता है, मतलब तुम्हारे अंदर एसेंशियल वैल्यूज जो है वो नहीं है,
तो इस पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि हमें वैल्यूज क्यों जरूरी है। जो पहला पॉइंट है इसका मतलब है कि हमें वैल्यूज क्यों जरूरी है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी हो तो मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि हेल्थ का मतलब क्या है। अगर मेरी बॉडी सही हेल्दी है तो उसका मतलब क्या है, हेल्दी बॉडी का क्या मतलब है। और दूसरा है कि सो आई हैव टू लर्न द स्किल्स टू अचीव द गोल ऑफ गुड हेल्थ। तो इसकी वजह से क्या है, मुझे स्किल्स चाहिए होनी चाहिए, मेरे अंदर उतनी स्किल्स होनी चाहिए ताकि मैं जो अपनी गुड हेल्थ का जो मेरा गोल है उसको अचीव कर सकूं। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है पहले वाले से, कि हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ का बेसिकली मतलब क्या है मेरी जिंदगी में, सही से हेल्थ का मतलब क्या है। ये नहीं कि हमें हेल्दी है तो बस हमें ये चीज नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ जो होती है वो हमें पता होना चाहिए, जो हम दूसरी तीसरी यूनिट में ही पढ़ेंगे। और सेकेंड पॉइंट में कि हमारे पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि हम वो जो हम चाह रहे हैं उसको हम अचीव कर सकें। तो वो है मेरी स्किल्स का क्राइटेरिया। ठीक है, तो वैल्यूज एंड स्किल कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब ये हो गया। अब मेरा आता है नेक्स्ट। तो बस मैंने आप लोग को बताया कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और ये देखिए पेपर में आया भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज। तो वो ह्यूमन वैल्यूज वाला चार्ट जो मैंने बताया वो हाउ दे डिफर फ्रॉम स्किल्स, और ये कैसे स्किल से डिफर करती है, हाउ आर वैल्यूज एंड स्किल कॉम्प्लीमेंट्री। और ये दूसरा क्वेश्चन भी आया कि फॉर सक्सेस इन एनी ह्यूमन एंडेवर बोथ वैल्यूज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करना कि वैल्यूज जो मैंने समझाई है उसको भी लिखना, और स्किल्स में जो मैंने बताया है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं वो भी लिखना। चाहो तो वो एग्जाम्पल भी समझा के लिख देना। ठीक है, मेरा एक टॉपिक खत्म हो गया और ये मेरा पीवाईक्यू क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर में आता ही आता है, वो है वैल्यू एजुकेशन। जो हम सबसे पढ़ रहे हैं कि वैल्यूज क्या हैं और ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं, तो इसकी एजुकेशन को क्या कहते हैं वो इसमें समझाया गया है। द सब्जेक्ट दैट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है, टीचिंग, कोई चीज की पढ़ाई है ना, तो उसका मतलब एजुकेशन हो गया। और वैल्यूज की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, वैल्यूज की पढ़ाई को बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि क्या एनेबल करता है हमें समझने के लिए, जो कि हमें समझाता है कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, ह्यूमन की हैप्पीनेस। मैंने जब इतनी देर से मैं यही बता रही हूँ कि यूएचवी का मेन मोटो क्या है, ह्यूमन हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमें क्या इनेबल करता है, ये हमें इनेबल करता है समझने के लिए कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हमें समझाता है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है ताकि हम अपनी जिंदगी में खुश रहें, उसको बोलते हैं हम वैल्यू एजुकेशन। दूसरा क्या है, वैल्यू एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू हेल्प एवरीवन इन इंप्रूविंग द वैल्यू सिस्टम दैट ही शी होल्ड्स एंड पुट इट टू यूज। वही चीज है कि अगर आपके पास वैल्यूज की एजुकेशन होगी तो आप उसको यूज कर सकते हो दूसरों की मदद करने में और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में। एंड वंस one has understood his her values in life, he she can examine and control the various choices he she make in his her life। तो इसका मतलब यही है, वही चीज है वैल्यू एजुकेशन की, कि अगर आपको पता है कि वैल्यूज का मतलब क्या है, आपको उसकी सही अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपनी लाइफ में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी चॉइसेस और अपनी चीजों को लाइफ में अकॉर्डिंगली बदल सकते हो। तो वैल्यू एजुकेशन यही है कि एजुकेशन जो कि हमें समझाती है कि हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है ताकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुश रहें, उसको बोलते हैं हम वैल्यू एजुकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें जरूरत क्या है ये वैल्यू एजुकेशन पढ़ने की, भैया फालतू में हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस। अब इनर हैप्पीनेस का मतलब क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, है ना, जो हमें हेल्प कर रही हैं कि हम अपनी इनर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर सकें। अपनी इनर हैप्पीनेस को बेसिकली एक्सप्लोर करने को, कि इंसान ऐसे बहुत बार होता है कि जो हम लोग होते हैं वो हम लोग को अपने अलावा सबके बारे में पता होता है, हम लोग को अपने बारे में पता ही नहीं होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमें समझाता है कि हमें बताता है कि हम अपने को खुद को एक्सप्लोर करें और देखें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खुद को इनर को हैप्पी करती हैं। तो वही चीज है कि वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस। दूसरा है इट हेल्प अस टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें अगर वैल्यूज के बारे में पता होगा तो वो क्या मतलब लॉन्ग रन में क्या क्रिएट करेगा, वो ये क्रिएट करेगा कि मेरे साथ जो दूसरों के साथ जो मेरे बिहेवियर है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप में जो बिहेवियर है, मैं दूसरों के साथ अच्छी रहूंगी, है ना, तो वो चीज यहाँ पर दूसरों के साथ रिलेशन क्रिएट करने में मदद करेगा। तीसरा है इट हेल्प अस टू विजुअलाइज आवर गोल्स क्लियरली, जो कि हमें यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि वैल्यू एजुकेशन से क्या होगा, जो मैं अपने गोल्स हैं
जो मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको सही से विजुलाइज कर पाऊंगी, सही से समझ पाऊंगी, वो है मेरा वैल्यू एजुकेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा है टीचर्स अस टू बी इन हार्मनी विद सेल्फ, पीपल एंड नेचर। तो वही मैंने बताया कि हार्मनी क्रिएट करने को, जब हमें पता होगा कि वैल्यूज हमें क्यों जरूरी हैं, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज का क्या रोल है, तो हमें ये क्या क्रिएट करेगा, ये हार्मनी क्रिएट करेगा हमारे साथ। जब हम हमारे अंदर बेसिकली सेल्फ के अंदर सबसे पहले हम कहाँ चेंज लाएंगे, हम चेंज लाएंगे अपने अंदर। पहले खुद को चेंज कर लो, फिर सबको चेंज करना। तो पहले हमने खुद को चेंज किया, फिर हमने अपने आसपास वालों को चेंज किया, उनको समझाया, फिर जो क्या क्रिएट करेगा, हार्मनी क्रिएट करेगा नेचर के लेवल पे। पांचवा है रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ जेलेसी एंड प्रमोट्स ब्रदरहुड। तो जो आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेल हो रहा है वो है जेलेसी, ईर्ष्या। दूसरे से मतलब अगर कोई हमसे दूसरा है जो बहुत ज्यादा मतलब कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें उससे जेलेसी होने लगती है। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें जेलस लोगों से नहीं होना है, तो वो फीलिंग हमारी कम होगी और ब्रदरहुड, भाईचारे को ये प्रमोट करता है, ये वैल्यू एजुकेशन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ 5 पॉइंट नहीं है, वैल्यू एजुकेशन बहुत ब्रॉड टर्म है। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आप इसमें और पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से भी, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगा कि हमें वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है। अब ये क्वेश्चन जैसे आया है पेपर में PYQ कि एक्सप्लेन ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को पहले डिफाइन कर दो और उसकी इंपॉर्टेंस को मैंने जैसे समझाया है आप उसको इलैबोरेट करके पॉइंट्स में करके लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो वहां पर मैंने इंपॉर्टेंस पढ़ी, यहाँ है नीड कि जरूरी क्यों है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स एक्सपायर फॉर अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो जो भी ह्यूमन बींग है, जो भी इस दुनिया में जो इंसान है, कोई भी है, वो अपनी जिंदगी में क्या है, खुश रहना चाहता है ना, हैप्पी रहना चाहता है। सो फॉर अ ह्यूमन बींग देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दिस, जैसे कि व्हाट इज माय एस्पिरेशन, व्हाट टू डू एंड हाउ टू फुलफिल माय एस्पिरेशन, हाउ टू डू। देखो कोई भी ह्यूमन बींग होगा अगर उसको खुश रहना है तो वो क्या सवाल पूछेगा अपने से, वो सवाल ये पूछेगा कि मेरी एस्पिरेशन क्या है, मुझे क्या करना है जिंदगी में और कैसे करना है, मेरा गोल क्या है और मुझे उस गोल तक कैसे पहुंचना है। वो उस दो जो ह्यूमन बीइंग है उसके 2 सवाल होंगे। सो द पर्पस ऑफ एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ क्लैरिटी और एस्पिरेशन एंड द एडिक्वेट कॉम्पिटेंस टू एक्चुअलाइज इट। सो इसका मतलब क्या है, जो मेरी जो एजुकेशन है, जो वैल्यू एजुकेशन है, उसका मेन पर्पस है कि जो मेरी एस्पिरेशन है उसको, उसके अंदर क्लैरिटी ढूंढना, जो मुझे एस्पिरेशन जो मुझे चाहिए उसको क्लियर करना, मेरी एस्पिरेशन को क्लियर करना और मेरे अंदर इतनी कॉम्पिटेंस को इनबिल्ड करना, इसको क्रिएट करना कॉम्पिटेंस को, ताकि मैं जो मेरी जो एस्पिरेशन है उसको मैं अचीव कर पाऊं। And for this, it is essential to understand what a happy, fulfilling and successful life is, what is really valuable for human being, what is our purpose as a human being। और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है हमें समझना कि हैप्पी लाइफ का मतलब क्या है, फुलफिलिंग का मतलब क्या है और सक्सेसफुल लाइफ का क्या मतलब है। जब हम इसको समझेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि हमें किस डायरेक्शन में अपने वर्क को डालना है, ठीक है। और हमारा पर्पस क्या है ह्यूमन बीइंग के लिए। मुझे पता है कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता कि हमारा ह्यूमंस का पर्पस क्या है ना। तो ये सब्जेक्ट हमें ये समझाएगा कि हमारा पर्पस क्या है जिंदगी में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैंने लिखा है जैसे कि इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू लर्न द स्किल्स टू एक्चुअलाइज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उतनी स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि आप अपने एस्पिरेशन को अचीव कर सको। सो दिस इज द स्किल एंड द सब्जेक्ट विच इनेबल्स अस टू लर्न द स्किल इज कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट। और ये जो सब्जेक्ट हमें सिखाता है इन स्किल को, उसको बोलते हैं स्किल्स डेवलपमेंट। अब ये जो पूरा जो मैंने यहाँ पर लगाया है ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि वैल्यूज और जो स्किल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है। जैसे values and skill go hand in hand, both values and skills are required, there is an essential complementarity between the two, जो मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर बताया गया है कि मेरी प्रेजेंट एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। So the present education system has largely become skill based। तो हमें पता है कि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा स्किल बेस्ड हो गया, कि आपके पास स्किल नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है आपके लिए। सो फॉर डेवलपिंग स्किल्स द प्राइम एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, कि आपको ये टेक्नोलॉजी सीख लो भैया तो आपकी स्किल सही हो जाएगी, या फिर ये चीज सीख लो सही है सब कुछ। सो विदाउट अ बेस ऑफ वैल्यूज, पर यहाँ पर वैल्यूज कहीं कहीं लैक कर रही हैं। तो स्किल्स कैन ओनली हेल्प टू प्रोवाइड द मीन्स टू अचीव व्हाट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड अ वे टू डिसाइड व्हाट इज रियली इज वैल्यूएबल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है, जो मेरा प्रेजेंट एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरा स्किल बेस हो गया है, जहां पर मेन एम्फेसिस किसको दी जा रही है, टेक्नोलॉजी को दी जा रही है, स्किल्स को दी जा रही है, वैल्यूज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है।
है ना, जिसकी वजह से यहाँ बताया भी गया है कि स्किल्स हमें सिर्फ कॉम्पिटेंस क्रिएट कर सकती हैं, जो वैल्यूज हैं वो हमें समझाएगी कि हमारे लिए क्या रियली में वैल्यूएबल है, क्या हमारे सही जरूरी है। सो वैल्यू एजुकेशन इज अ क्रूशियल मिसिंग लिंक इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। और ये जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हमारा जो चल रहा है इतने सालों से, इसमें मेन जो मिसिंग लिंक है वो क्या है, वो इस वैल्यू एजुकेशन की एब्सेंस है। सो बट मोर इंपॉर्टेंटली द प्राइम नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एस्पिरेशन, ह्यूमन की एस्पिरेशन, ह्यूमन की जो ख्वाहिशें हैं उसको समझना, टू डिस्कवर व्हाट इज ट्रूली वैल्यूएबल in life and work out the program for its fulfillment। तो यही है मेरा पूरा चीज जो मैं आप लोग समझाना चाहती थी कि वैल्यूज और स्किल क्यों डिफरेंट चीजें हैं और क्यों हमें वैल्यूज और स्किल दोनों चाहिए, जो हमारे आजकल के प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर मिस कर रही है। तभी यूएचवी का ये सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में इंक्लूड करा गया है। और ये इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि मैंने जो सारे आप लोग को पढ़ा दिए कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, और वैल्यू एजुकेशन क्या है, और वो प्रोफेशनल एजुकेशन में क्यों जरूरी है, जो मैंने अभी आप लोग को पहले पढ़ाया कि क्यों हमारा जो है हमें स्किल्स और वैल्यूज की क्यों जरूरत है, वो चीज आप यहाँ लिख सकते हो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नीड्स फॉर वैल्यू एजुकेशन और वाई इज नीड। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझा दिए और देख लो, ये पेपर में आए भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सो वैल्यू एजुकेशन एक टॉपिक हो गया, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हो गए कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी तक आपने देखा कि उसकी नीड क्या है। अब यहाँ पर बताया गया कि उसकी गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइंस के अंदर क्या है, सबसे पहले वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल मतलब इट हैज टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग हैं उन पे अप्लाई हो सके, एप्लीकेबल हो सके। एंड कब हो चाहिए, किसी भी टाइम पे और सभी प्लेसेस पे। एंड दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू शुड नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सेक्टर, क्रीड, नेशनैलिटी एंड जेंडर। तो इसका मतलब यही है, यूनिवर्सल का मतलब क्या हो, सब पे अप्लाई हो सके, है ना। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसी चीजें जो सब पे अप्लाई हो सके, किसी भी टाइम, किसी भी जगह पे, और वो डिफ्रेंसिएशन ना क्रिएट कर सके, मतलब किसी चीज का भेदभाव ना हो, किसी सेक्टर को लेके, किसी जेंडर को लेके कि मेल है या फीमेल, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है, इट हैज टू अपील टू रीजनिंग एंड नॉट be based on dogmas or blind belief. It has to be open to address the related questions. It cannot be a set of sermons or do's and don'ts. Rational का मतलब क्या होता है, रैशनल का मतलब होता है कि वो किसी मतलब पढ़ी लिखी चीजों पे ना हो कि बस लिख दिया है तो हमने मान लिया है, और या फिर ब्लाइंड बिलीफ जो पहले से रीत या फिर चीजें चली आ रही हैं उसके हिसाब से ना हो, है ना। जो चीजें मेरी सही में एग्जिस्ट करती हैं, रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करे, वो हमारे वो पहले के पुराने ख्यालों के में ना बिलीव करे, उसको बोलते हैं रैशनल। तीसरा है नेचुरल एंड वेरीफाइबल। इसका मतलब क्या है, इट हैज टू बी नेचुरली एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन बीइंग एंड देयर नीड्स टू बी एवरी प्रोविजन इन नेचर फॉर इट्स फुलफिलमेंट। इट नीड्स टू बी एक्सपीरियंशियली वेरीफाइबल एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास, बिलीव्स और assumption. इट नॉट merely एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल हो ऐसी चीजें, वही सब चीजें जो होती हैं जो हमें खुद से एक्सेप्टेबल होती हैं, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, और वेरीफाइबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड है ना, एक्सपेरियंशियली वैलिडेशन या फिर वेरीफाइबल, इसका मतलब होता है कि वही सब चीजें जब हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें तो वो किसी चीज का गलत इंप्रेशन या गलत चीज को ना लेट करे या ना रिजल्ट करे, उसको बोलते हैं हम वेरीफाइबल। तो वो किसी डॉगमास या फिर फॉल्स बिलीफ में नहीं बेस्ड होना चाहिए। वो है मेरी तीसरी गाइडलाइन। चौथी है ऑल इनकम्पासिंग। ऑल इनकम्पासिंग मतलब इट नीड्स टू कवर ऑल द डायमेंशंस। ये डायमेंशंस आप लोग पढ़ लेना, ये 2 नंबर में आ सकते हैं डायमेंशंस कि स्टेट द डायमेंशंस। तो इसमें क्या है, थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग, और लेवल्स जिसमें हमारे ये सारे लेवल आ गए। ये जो पॉइंट है ये आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब मैं आप लोग को लेवल पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा कि लेवल्स हमारे ह्यूमन लाइफ के क्या हैं। पर देखने के लिए एक बार समझ लो कि ये ऑल इनकम्पासिंग होना चाहिए सारे डायमेंशंस में और सारे लेवल्स पे। और 5वां पॉइंट जो मैंने बताया, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है पूरी यूएच में, क्योंकि वो हार्मनी क्रिएट करे, है ना। इट अल्टीमेटली नीड्स टू प्रमोट हार्मनी विद एन इंडिविजुअल, अमंग ह्यूमन बीइंग एंड विद एन एंटायर नेचर। तो घूम फिर कर बात यूएचवी में यही होती है कि हार्मनी क्रिएट करना अपने अंदर, दूसरों के अंदर और पूरे नेचर में। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नीड बताओ, बेसिक गाइडलाइन बताओ वैल्यू एजुकेशन की। ठीक है, अब है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कि इसका कंटेंट क्या है। सो द वैल्यू ऑफ एन एंटिटी इज द पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज अ पार्ट। द कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज द लार्जर ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन है कि मेरे कंटेंट क्या है वैल्यू एजुकेशन का। तो वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट क्या है, किसी भी एंटिटी का जब पार्टिसिपेट करती है वो अपने लार्जर ऑर्डर में, तो उसको बोलते हैं हम उसकी वैल्यू। जैसे कि वैल्यू क्या होगी किसी चौक की, जो हम चौक यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है कि वो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड से लिखने के लिए होती है ना।
The value of a chalk is that it can be used to write on the blackboard for the desired functioning of the classroom. क्लासरूम की सही से फंक्शनिंग हो सके इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम चॉक यूज करते हैं. तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई. सो द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या होना चाहिए, सारे डायमेंशन जो मैंने पहले बताया अभी आपको गाइडलाइन में कि सारे डायमेंशन वो इंक्लूड करने चाहिए, जिसके अंदर थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन आ जाता है. और सारे लेवल्स भी होने चाहिए जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर. सो इट मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, दैट इज हार्मनी, अंडरलाइन ऑल ऑफ देम. अब इस यूनिट का सबसे ज्यादा वैसा टॉपिक जो आता नहीं है, जो आप लोग को अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं पढ़ाया है, पर देखने को देख लो कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ वैल्यू एजुकेशन होता क्या है ना, कि हम कैसे वैल्यू एजुकेशन करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है. तो इसका प्रोसेस है हैज टू बी दैट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड नॉट ऑफ गिविंग सर्मन्स और टेलिंग डूज ऑन डोंट्स. इन दिस कोर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी फैसिलिटेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यू विल बी प्रेजेंटेड एज प्रपोजल. वी नीड टू वेरीफाई दिस प्रपोजल थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन. तो बस मोटा मोटी बस यही बात है कि वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है. और जब मैं आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़ाऊंगी तब आप ये चीज यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है. सो इसके साथ मेरा ये पार्ट खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच. मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिट समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें. कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नोटिफिकेशन को टर्न करें ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो हो पता चल जाए. थैंक यू सो मच. गुड लक.